Class 10, good morning. Social civics chapter 6 is going on. You have completed the definition of political party and need of the political party and also the necessity of the political party. And next question is how many political parties should we have? So more than 750 political party are over here. Some party are national and some are the state party. तो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है इनका कि जो है कौन नेशनल पार्टी है और कौन स्टेट पार्टी है, क्योंकि स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया निश्चित है कि इसको कितनी सीटें, 4 सीटें या 2% वोट, या नेशनल पार्टी को 4 सीट एंड 6% वोट ओवरऑल लोकसभा में मिलने चाहिए, तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। वो अगले उसमें करा देंगे। अब देखिए आउट ऑफ 50 पॉलिटिकल पार्टी वन कैन रूल ओवर हियर। या मतलब है कि मेजोरिटी जिसके पास होगी या जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा वही राज्य करेगा। एक तो जिस सिस्टम हुआ, अगर इस बात को चेंज करके कहते हैं कि ओनली वन पार्टी कैन रूल ओवर हियर, we can think about the political party if only one political party can rule over here, तो फिर तो आ जाएगा चौथा सिस्टम। दिस इज नोन एज द कहना चाहिए कि वन पार्टी सिस्टम, इसको वन पार्टी सिस्टम कहेंगे। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना रूलिंग बाय द कम्युनिस्ट पार्टी इन फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, और दिस इज वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि एक ही पार्टी को वहां अधिकार है चुनाव में आने का, चुनाव जीतने से लेकर सरकार चलाने का। तो दिस इज अ वन पार्टी सिस्टम इन चाइना। एक चीज, दूसरी चीज हुई एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ टू लीस्ट 2 पार्टीज compete द इलेक्शन। और एक अब डेमोक्रेटिक देश अगर बात करा जाए तो इलेक्शन होते हैं तो कुछ सम करेक्टरिस्टिक्स डेमोक्रेटिक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हो गई वहां चाइना में। अब हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक देश की करेक्टरिस्टिक क्या है। कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टी को कंपटीशन में आने का अधिकार होना चाहिए, लेस देन 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैव टू राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। कम से कम 2 पार्टी उस देश में हो, जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमेरिका, यूएस हैविंग 2 पार्टी सिस्टम और इंडिया हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम। अमेरिका में बेटा 2 पार्टी सिस्टम चलता है, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक। तो यहाँ पर सेवरल पार्टियां हैं, सेवरल पार्टियां ओवर ही है, और चाइना में एक पार्टी। ये क्वेश्चन वन टाइम इसके साइड कई बार पूछ लिया जाता है, मुझे याद नहीं है कब आया था, तो पूछ लिया जाता है कि वन पार्टी सिस्टम, देखो कि वन पार्टी, कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, वन पार्टी ना, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी। तो ये सिस्टम कहाँ कहाँ चलते हैं? तो 1 पार्टी हो गया सी फॉर चाइना, और 2 पार्टी हो गया यूएस, और मल्टी पार्टी हो गया आपका कहाँ पे? इंडिया में। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मल्टी पार्टी एंड 2 पार्टी एंड 1 पार्टी ऑल्सो। तो वो कह रहा है कि एक पार्टी को जिस देश में रूलिंग करने का अधिकार है वह है वन पार्टी सिस्टम कहलाएगा, और जहां पर 2 में अधिकार है तो वहां पर 2 पार्टी सिस्टम कहलाएगा। और इसके बाद हाँ बिल्कुल आयुष पुरवाल डाल देंगे, वीडियो तो हम भेजते ही हैं बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, पावर इजली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज, बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव सीरियस चेंज ऑफ द विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और देखिए 2 मेन पार्टी का मतलब होता है कि इंडिया में एक पार्टी इलेक्शन जीतती है और एक पार्टी इलेक्शन हारती है। इलेक्शन हारने का मतलब है अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी ऑल्सो हैविंग अ लीड रोल इन अ इलेक्शन। इलेक्शन में जो ये पॉलिटिकल पार्टी है या कहना चाहिए कि राजनीतिक पार्टी है ना, वो हमारे व्यवस्था में लीड रोल रखती है, हैविंग अ लीड रोल इन अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो इस व्यवस्था में जो इस पॉलिटिकल पार्टी में लीड रोल रखने का मतलब है कि अपोजिशन ऑल्सो हैव द लीडिंग रोल ड्यू टू एनी ऑफ द पॉलिसी मेड बाय द रूलिंग पार्टी, उसमें ऑब्जर्व करती है और उस पर अपोजिशन करती है, ऑब्जेक्ट करती है। कहना चाहिए कि पॉलिसी को कहेंगे ये जनता के लिए, दिस इज नॉट वेलफेयर फॉर द पीपल,
दिस इज नॉट गुड फॉर द पीपल, ये जनता के लिए अच्छी नहीं है, या आने वाले समय के लिए अच्छी नहीं है, इस तरीके से बहस करती है। कौन? अपोजिशन पार्टी। तो कह रहा है कि दो मेन पार्टियां लीड रोल में रहती हैं, फर्स्ट इज रूलिंग एंड सेकेंड इज अपोजिशन पार्टी। सच अ पार्टी सिस्टम कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। और जहां पर कहना चाहिए कि दो पार्टियां मेन रोल में रहती हैं, वहां पर टू पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। और अगर यहाँ पर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी की बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम में भी होता और टू पार्टी सिस्टम में भी होता, क्योंकि करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री हैविंग टू पार्टी, मिनिमम दो पार्टियां, दो पार्टियां से नीचे या दो पार्टियों से डिफर कोई देश, कोई संसार में कोई भी देश कि डेमोक्रेटिक नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि एक कम से कम डायरेक्टली वी आर सेइंग अबाउट एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ टू लिस्ट टू पार्टी compete the election and provide a fair change of the competing parties become to power। डायरेक्टली लिखा है कि जब संसार में ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ एनी ऑफ द नेशन हैव नॉट टू और मोर, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आता है। हालांकि अगर चाइना के लोगों को प्रॉब्लम है तो चाइना के लोगों को बोलना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना चाहिए। ऑटोक्रेटिक भी है, ऑटोक्रेटिक ही टाइप का है कि भाई निरंकुश लोग हैं, वो उनके आगे किसी की वही नहीं होती, सुनता ही नहीं है। तो जस्ट लाइक जनता या पॉपुलेशन को कहना चाहिए आवाज उठा देनी चाहिए अपोजिट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जब तक लोग नहीं बोलेंगे, जब तक वन पार्टी सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, है ना। लेकिन एक बात और है कि चाइना इज अ डेवलप्ड नेशन, तो संसार की डेवलप्ड नेशन में तो कहते हैं कि वो तो भाई डेवलप्ड है, वो तो क्या गलत ही नहीं कुछ कर सकता, उससे गलत होता ही नहीं है। लेकिन दिस इज रॉन्ग, कम से कम दो पार्टी सिस्टम होना ही चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक की सीरीज में आएगा। अगली बात है, बट ओनली टू मेन पार्टीज हैव टू सीरियस चेंज ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सच द पार्टी सिस्टम कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी, वो कह रहा है कि जब किसी भी देश में दो पार्टियां ही होती हैं तो एक इलेक्शन लॉस करती है, एक इलेक्शन जीतती है, तो जब इलेक्शन एक लॉस करेगी, एक इलेक्शन जीतेगी, तो इस व्यवस्था को हम कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे? मल्टी पार्टी सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि ओनली एंड ओनली टू पार्टी सिस्टम इज ओवर हियर। वो मल्टी पार्टी नहीं, टू पार्टी सिस्टम बोलेंगे। और मल्टी पार्टी में बहुत पार्टियां होती हैं, मोर देन टू और मोर देन 100। इसके बाद thus in India when several parties in a multi-party system joined hands for the purpose contesting election and winning power is called the alliance or the front। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम और है इन इंडिया, देयर इज मैनी कहना चाहिए कि पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इन द मल्टी पार्टी सिस्टम अलायंस की व्यवस्था है। अलायंस का मतलब होता है एक ग्रुप में पार्टियां आकर छोटे छोटे अलायंस में, छोटे छोटे ग्रुप में एक बड़ा अलायंस बना लेती है, एक बड़ा ग्रुप बना लेती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ कोलिजन गवर्नमेंट। आफ्टर 1992, 1990 और 93 के बीच में कोलिजन को बढ़ावा दिया गया है। कोलिजन को बढ़ावा इसलिए दिया गया है कि गठबंधन सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट इज वर्क फॉर फेवर ऑफ द पीपल, लोगों के हित में काम करती है। इसका रीजन है कि इफ वन पार्टी कैन टेक सपोर्ट, अगर एक पार्टी गिव करेगी सपोर्ट को, जब सपोर्ट देगी तो वो कहेगी हमें सपोर्ट लेना भी है। अगर एक किसी भी अलायंस का एक ही हिस्सा हटता है तो फिर क्या हो जाएगा? वो पार्टी सिस्टम टूट जाएगा और वो पार्टी सिस्टम बिगड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी सिस्टम बिगड़ता है, ओवरऑल देख लीजिए, अगर ये पार्टी सिस्टम बिगड़ता है तो फिर क्या होता है? पार्टी सिस्टम बिगड़ने पे वो पार्टी की सरकार चली जाती है, वो पार्टी की सरकार गिर जाती है। और जब पार्टी की सरकार गिर जाती है तो डेफिनेटली पार्टी की सरकार गिरने के बाद वो गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। जब वो गवर्नमेंट बदलेगी तो फिर दूसरा मतलब कोई बनेगा। दूसरा जब कोई बनेगा तो दूसरा कोई बनने का मतलब है कि वो सिस्टम, पार्टी सिस्टम जो है, फिर वो व्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी, सरकार गिरेगी।
तो ये पूरी की पूरी सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये टाइम आउट होना, जिन्हें लीव होना हो जाए, क्योंकि अभी हम इसको हम पूरा वीडियो करा देते हैं 4 मिनट 5 मिनट का, और जिससे दूसरा ज्वाइन करना वो कर सकता है। तो चाहते हैं अभी वीडियो कंप्लीट करके इसको हम सेंड करते हैं आपको। अच्छा, इसके बाद यू नो अबाउट द पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, चाइना, यूएस एंड इंडिया। एंड ऑल्सो द मेजोरिटी पार्टी कैन रूल ओवर हियर। मेजोरिटी का मतलब हु विनिंग मोर सीटें, मोर सीट एंड द हाइएस्ट, कहना चाहिए हाइएस्ट नंबर ऑफ द सीट, ज्यादा से ज्यादा सीटें जो जीतता है उस पार्टी को रूल करने का अधिकार होता है, उस पार्टी को रूलिंग में आने का अधिकार होता है। द पार्टी हैव टू राइट टू रूल ओवर हियर हु गेटिंग अ नंबर ऑफ द सीट, है ना, बाय इन इलेक्शन। दूसरी चीज अब हम बात करेंगे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की। इसके पहले 10 इन इंडिया in 2004 parliamentary election be National Democratic Alliance, United Progress Alliance and Front। देखिए 2004 की बात कर रहे हैं, 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन 2004, इन 2004 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब होता है एनडीए। इन 2004 द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। और इन्होंने जो है एनडीए कहना चाहिए कि इन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ, छोटे छोटे फ्रंट के साथ, छोटे छोटे मोर्चों के साथ सरकार बनाई थी। इसके साथ साथ दूसरी चीज है कि अगर ये सरकार बनाई थी तो फिर यहीं से ये कह लो कि जब कोई अलायंस में सरकार होती है, कोई ग्रुप में सरकार का मतलब है कि गठबंधन में सरकार होती है, तो वो जनता के लिए अच्छे काम करेगी, है ना, और ज्यादा दिन तक भी चलती है। क्योंकि उस सरकार को डर होता है कि अगर लोग हमसे अलग हुए, लोग हमसे डिस्कनेक्टेड हुए, तो फिर ये गवर्नमेंट का कोई मीन्स नहीं रहेगा, हमारी सीटें कम हो जाएंगी, सरकार भी गिर जाएगी। तो डेफिनेटली हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमें जो है कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम जो पार्टीज हमें सपोर्ट कर रही है उस पार्टी की अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाने होंगे, तभी तो वो पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। और सपोर्ट करने के साथ साथ हमें क्या करेगी, हमारी पार्टी की सरकार को आगे कंटिन्यू करेगी, नहीं तो वो हमें रास्ते में छोड़ देगी। इसीलिए हमें फेवर में वोट करना पड़ेगा, सब उसके फेवर, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। India has evolved a multi-party system. It is because the social and geographical diversity, such as large country not easily observed by 2 or even 3 parties। तो कह रहे हैं यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत बड़े स्तर पे है। इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी इतने बहुत बड़े स्तर पे है का मतलब है देयर इज 1 or 2 party or 3 party are unable to control over here। एक और दो पार्टियां बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वी नीड द मल्टी पार्टी सिस्टम एंड मोर देन 2 पार्टी सिस्टम। मतलब हिंदुस्तान की आवाम बहुत बड़ी संख्या में है, द नंबर ऑफ द पीपल आर लार्ज ओवर हियर, तो 2 or more parties unable to control over here, so I need the multi party system or more than 2 or more than 100 party system। मतलब कहने का 100 पार्टियां होनी चाहिए, 50 पार्टियां होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 2 पार्टी या 3 पार्टी यहाँ पे बड़े बहुत विशाल देश को, एक बहुत बड़ी एक देश की जनसंख्या है, इसे पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसके बाद जब मल्टी पार्टी सिस्टम में चलता है, बिकॉज सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है सामाजिक विभिन्नता, और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है रहने के आधार पे किसकी कितनी ज्योग्राफी है, वो किस जगह पर रहता है, इस चीज को भी देखना पड़ता है। तो सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट आल्सो क्रिएट द पॉलिसी फॉर द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफी एंड सोसाइटी और सोशल। यस, बिल्कुल रीजन नहीं, 700 रीजन नहीं है। रीजनल पार्टी की संख्या ये छोटी छोटी, ये कहीं ना कहीं कुछ और भी छोटे दल है जिन्हें मान्यता नहीं मिलती, लेकिन हाँ अभी फिलहाल जो नेशनल है, बाकी बची रीजनल कह सकते या लोकल कह सकते, इनको इसका दर्जा दिया गया है। लोकल कह सकते, रीजनल कह सकते, इनको ये दर्जा दिया गया है। इसके बाद हम ये अगला वाला जो है हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इसका हम कल जो बनाएंगे, वी हैव कंप्लीट द कंप्लीट रिकॉर्डिंग, वी कंप्लीटेड द रिकॉर्डिंग, 15 मिनट का रिकॉर्डिंग है, आपको हम भेज देते हैं, तो आप देख लीजिएगा।
है ना। और पूरा जो हमने शुरू से हमने जो भी बनाया है आप कंप्लीट करिएगा, और प्लीज सेंड द असाइनमेंट टॉपिक अभी इमीडिएट, आज नहीं तो आज शाम को भेजिए, अभी भेजिए। और प्लीज फुल पीडीएफ एक बार नहीं भेजता, उसमें भेजना बेटा, कहना चाहिए कि बाई पार्ट। तो आज का पार्ट हम अभी भेज देते हैं, एवरी पार्ट में आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अब आप दूसरी मीटिंग